सभी मास्टर्स को मेरा प्रणाम। पिरामिड ध्यान जगत सितंबर-अक्टूबर 2022 की द्विमासीय पत्रिका, जिसका शीर्षक है ब्रह्म ऋषि का ब्रह्मोत्सव, जिसमें आदरणीय पत्री जी को हृदयपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी ने अपने जीवन काल में इस धरती पर सतयुग की स्थापना के लिए विशेष परिश्रम किया है। पिछले 43 साल से निरंतर शाकाहार, ध्यान, आध्यात्मिक विज्ञान और पिरामिड ऊर्जा का प्रचार प्रसार करने के लिए उन्होंने संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। उन्होंने मनसा, वाचा, कर्मणा अपने द्वारा स्थापित सिद्धांतों का अंतिम क्षणों तक आचरण करते हुए 24 जुलाई 2022 शाम 5:07 पर अपनी भूलोक की यात्रा को संपूर्ण किया। पत्री जी ने महासमाधि में लीन होने से कुछ दिन पहले ही सभी मास्टर्स को मिलने की इच्छा जाहिर की। उनके इस संदेश को सुनकर 3 दिन पहले ही विभिन्न स्थानों से सभी मास्टर्स का महेश्वरा महापिरामिड में आगमन शुरू हो गया। 24 जुलाई को पत्री जी ने भूलोक पर अपनी यात्रा संपूर्ण करके अनंत लोकों की यात्रा की और प्रस्थान किया। 24 जुलाई को शाम 6 बजे पत्री जी के परिवार द्वारा उनके महाप्रयाग की सूचना सभी पिरामिड मास्टर्स को दी गई। पत्री जी के पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान पर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया। पूरी रात विभिन्न स्थानों से आए पिरामिड मास्टर्स ने उनके अंतिम दर्शन किए। 25 जुलाई को सुबह 5 बजे से 8 बजे तक सरस्वती प्रांगण में अखंड संगीत ध्यान का आयोजन किया गया। पत्री जी के पार्थिव शरीर को मंच पर रखा गया और सभी मास्टर्स ने उनके सानिध्य में ध्यान किया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण PMC चैनल द्वारा किया गया और विश्व के कोने कोने में बैठे सभी ध्यानियों ने पत्री जी के अंतिम दर्शन किए और उन्हें हृदयपूर्वक भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस कार्यक्रम में देश विदेश से 50,000 ध्यानियों ने भाग लिया। सरस्वती प्रांगण में पत्री जी की धर्मपत्नी जी स्वर्णमाला पत्री जी और दोनों बेटियां परिणीता पत्री जी और परिमला पत्री जी ने सभी मास्टर्स को संदेश दिए। परिमला पत्री जी का संदेश। आज महान उत्सव का दिन है, इसलिए सबके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। 43 साल तक पत्री जी हमें यही सिखाते रहे। यहाँ अब मंच पर केवल उनका पार्थिव शरीर है, लेकिन उसमें पत्री जी नहीं है। हम इस शरीर का भी आदर करेंगे, क्योंकि 74 साल तक इस शरीर में पत्री जी का निवास था। पत्री जी अब कहाँ हैं? वह हमारी श्वास, सोच, संकल्प और संगीत में है। वह हमारे अंदर है। अब इस वक्त अगर हम पत्री जी की मूर्ति को सामने रखकर पूजा करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है, क्योंकि हम सब पिरामिड मास्टर्स हैं। हम यह मानते नहीं, जानते भी हैं कि हम सब भगवान हैं। इस समय सबके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं कि अब क्या होगा, PSSM उनके बिना कैसे चलेगा। अभी इतना काम बाकी है
कैसे आगे बढ़ेंगे? पत्री जी को इतनी जल्दी नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने स्वयं कहा था 2095 तक वे हमारे साथ रहेंगे। प्यारे मित्रों, आप पत्री जी को किसी तस्वीर या शरीर में मत ढूंढिए। वह आपके अंदर, आपके श्वास में है। हमें ध्यान जगत, शाकाहार जगत बनाना है। 10 साल में यह कैसे बनेगा? वह सब कुछ सोचकर ही गए हैं। वह बिना सोचे कुछ भी नहीं करते। वह शतरंज के कुशल खिलाड़ी थे। वह पूरी रणनीति बनाकर ही गए हैं। जो कार्य उन्होंने शुरू किया है वही अब हम सबको करना है। जब कार्य शुरू हुआ था तब एक पत्री जी थे, अब करोड़ों पत्री जी हैं और उनके सपने हमारे साथ हैं। यह खुशी का अवसर है, गम का नहीं। जीवन शाश्वत है, शरीर माया है। आप देख रहे हैं, यह शरीर एक ब्रह्म है। आप सब दुखी ना हों और ना सहानुभूति रखें, केवल इस पल का आनंद लें। यह कोई साधारण पल नहीं है, यह खूबसूरत पल है। उनकी विरासत को याद करते हुए, इस धरती की चेतना को, रूपांतरण को याद करते हुए हम सभी एकजुट होकर रहेंगे। कोई भी साधारण नहीं है, हम सब असाधारण हैं, क्योंकि हम सब भगवान हैं। अब हमें इस कार्य को आगे बढ़ाना है। स्वर्णमाला पत्री जी का संदेश। पत्री जी हमेशा हमें संभालेंगे, हम सब ऐसा ही सोचते थे, लेकिन वह यह जिम्मेदारी भी हमें देकर चले गए। हम खुद ही खुद को संभालें। अभी तक हमने उनके इस शरीर को बहुत नाजुक तरीके से संभाला। थोड़ा दूध या पानी पिया तो हमें इतनी खुशी होती थी। पिछले 1 साल से सभी पिरामिड मास्टर्स ने दिन रात उनकी सेवा की, जिसमें अनिल वेंकट रेड्डी, दिनेश, रवि, माधवी, वेणु, मंजू आदि हैं। इनका पूरा समय हर क्षण उनकी सेवा में बीतता था। यह सब उनके बच्चे हैं। हम अपने बच्चों से भी इतनी उम्मीद नहीं कर सकते जितनी इन्होंने सेवा की है। पैसा देना आसान है, प्यार देना, प्यार पाना बहुत मुश्किल है। इन 40 सालों में पत्री जी ने सबको भरपूर प्यार दिया है और सबसे भरपूर प्यार लिया है। हम मृत्यु को भी उत्सव की तरह मनाते हैं। पत्री जी ने जो कहा है हम वही करेंगे। हम सब लोग ध्यान के मार्ग में चलते हुए उनके उद्देश्य को साकार करेंगे। यही हमारा सिद्धांत और घोषणा पत्र है। पत्री जी द्वारा दिए 18 सिद्धांत ही हमारा घोषणा पत्र है। उसमें हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। अगर 18 सिद्धांतों को समझा, जाना और सबको सिखाया तो सब लोग ऋषि बन सकते हैं, पत्री जी बन सकते हैं। सबके अंदर पत्री जी हैं, वह कहीं नहीं गए। इधर हम सब में है, हम सबकी आत्मा में है। हम सब मिलकर उनके सपनों की दुनिया बनाएंगे। वह सब देख सुन रहे हैं, इसलिए जो भी काम करना है सावधानी से, सोच समझकर, सबकी भलाई के लिए कीजिए। अपनी भलाई ही नहीं, दूसरों का भी भला सोचिए। वह कभी भी अपने बारे में नहीं सोचते थे। दूसरों की भलाई करेंगे तो हमारी शक्ति और ऊर्जा बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि सब मिलकर काम करें और उनका उद्देश्य पूर्ण करें। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपके साथ नेक्स्ट ऑडियो में शेयर करती हूँ। आपने इतने प्यार और धीरज से मुझे सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ
मुझे आज्ञा दीजिए।